डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 5 में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरे, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शन के इन 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 9 पॉइंटर्स के लेक्चर 1 पॉइंटर्स, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स, लेक्चर 3 पॉइंटर्स अर्थमेटिक, लेक्चर 4 पॉइंटर्स एंड एरे के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 5 कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम फंक्शन और उसके पैरामीटर्स को समझेंगे, वे ऑफ फंक्शन कॉलिंग को समझेंगे जिसमें हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को देखेंगे, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बीच के डिफरेंस को समझेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और आपके लिए वीडियो लेक्चर के अंत में क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझने से पहले हम एक बार फंक्शन के एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझना आसान हो। प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट फंक्शन पैरामीटर्स। ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप इंट है, फंक्शन नेम कैलकुलेट और फंक्शन के पैरामीटर में एक्स और वाई, विद इन पैरेंथेसिस फंक्शन का लॉजिक रिटर्न सम। ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और ये मेन फंक्शन से हमने कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया। ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है जिसमें हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में हमने जो ए और बी को पास किया है ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये जो कैलकुलेट फंक्शन है इसके डेफिनेशन में हमने जो इंट एक्स और इंट वाई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ये दोनों फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और ये रिटर्न स्टेटमेंट में सम रिटर्न वैल्यू है। जैसा कि हम फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो कंट्रोल फंक्शन के पास जाएगा, फंक्शन के सारे लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा और फंक्शन के लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल वापस रिटर्न फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में आएगा। चलिए अब हम वेज ऑफ फंक्शन कॉलिंग को समझते हैं। वेज ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। जैसा कि हमने समझा जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम फंक्शन में वैल्यू को पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि पैरामीटर्स को हम फंक्शन में कितने तरह से पास कर सकते हैं। हम दो तरह से फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को कॉल फंक्शन में पास कर सकते हैं। पहला है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस। फंक्शन के लेसन में हमने जो पैरामीटर्स को पास किया था, मतलब अब तक हमने फंक्शन के लेसन में जब भी वैल्यू को पास किया था तो वो कॉल बाय वैल्यू था। सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स वेरिएबल की मदद से हम पैरामीटर को रेफरेंस के थ्रू पास कर सकते हैं। चलिए अब हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को एक एक कर समझते हैं। कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में बनता है। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों ही वैल्यू टाइप के होते हैं। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स दोनों को ही डिफरेंट मेमोरी लोकेशन एलोकेट होते हैं। कोई भी चेंज फॉर्मल पैरामीटर में एक्चुअल पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता है। मतलब अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करें तो एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में बनता है और जो भी चेंजेस होते हैं वो सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर में होते हैं। कॉल बाय वैल्यू को हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं। अगर हम कॉल बाय वैल्यू के यूज के रीजन को समझें, अगर हम ओरिजिनल वैल्यू में जो हम फंक्शन कॉलिंग में पास कर रहे हैं उसमें चेंज नहीं चाहते हैं, जब फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हो तो हम कॉल बाय वैल्यू को यूज करते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि कॉल बाय वैल्यू में जो डेटा का कॉपी बनता है वो एडिशनल स्टोरेज स्पेस को कंज्यूम करता है। चलिए अब हम कॉल बाय वैल्यू को एक प्रोग्राम में इलिस्ट्रेट करके देखते हैं। प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट कॉल बाय वैल्यू। जैसा कि हमने स्वैप फंक्शन को डिफाइन किया, रिटर्न टाइप वॉइड फंक्शन नेम स्वैप, और इसमें हमने दो नंबर को स्वैप करने के लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया। नाउ हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और मेन फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डेटा टाइप इंट वेरिएबल नेम ए जिसमें हमने 10 असाइन किया है और वेरिएबल बी जिसमें हमने 20 असाइन किया। नाउ हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया है और वेरिएबल ए और बी को पास किया है। फंक्शन कॉलिंग में जो ये वेरिएबल है ए और बी वो एक्चुअल पैरामीटर है और स्वैप फंक्शन के डेफिनेशन में हमने इंट एक्स और इंट वाई दो फॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। नाउ मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा और मेन फंक्शन का स्टैक एरिया में क्रिएट होगा।
मेन फंक्शन के अंदर हमने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए और बी। लोकल वेरिएबल ए का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, लेट अस सपोज जिसका एड्रेस 1000 है, उसमें 10 स्टोर है। ना लोकल वेरिएबल बी जिसका एड्रेस 1004 है और जिसमें 20 स्टोर है। जैसे ही स्वैप फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल स्वैप फंक्शन में जाएगा। ना स्वैप फंक्शन का ब्लॉक स्टैक एरिया में बनेगा। जैसा कि हमने फॉर्मल पैरामीटर में एक्स और वाई दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये दोनों ही वेरिएबल स्वैप फंक्शन के लोकल वेरिएबल है, तो स्वैप फंक्शन के स्टैक एरिया में दोनों ही वेरिएबल मेमोरी लोकेशन लेंगे। नाउ एक्स वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, लेट अस सपोज उसका एड्रेस 2000 है। नाउ ए का वैल्यू एक्स में जाकर कॉपी होगा, ए का कॉपी अब एक्स में होगा, मतलब जो ए में 10 है अब एक्स में भी 10 होगा। इसी तरह लोकल वेरिएबल वाई का मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा, लेट अस सपोज उसका एड्रेस 2004 है और वाई में बी का कॉपी जाकर स्टोर होगा। नाउ बी का एक कॉपी वाई में बनेगा, मतलब अब वाई में 20 होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में बनता है। नाउ जैसे ही स्वैप फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, लोकल वेरिएबल जेड क्रिएट होगा, लेट अस सपोज उसका एड्रेस 2008 है और हमने एक्स का वैल्यू जेड में स्टोर किया है, मतलब एक्स में जो 10 है वो जाकर जेड में स्टोर होगा। देन आफ्टर वाई का वैल्यू हमने एक्स पे स्टोर किया है, मतलब वाई जो 20 है वो एक्स में जाकर स्टोर होगा। नाउ एक्स का वैल्यू अब चेंज होकर 20 हो चुका है। नाउ जेड का वैल्यू वाई में जाकर स्टोर होगा, मतलब 10 वाई में जाकर स्टोर होगा। नाउ यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंज हुआ है वो एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को इफेक्ट नहीं किया है, मतलब एक्स में अब 20 है और वाई में 10 है। ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो चुके हैं, लेकिन ए और बी का वैल्यू स्वैप नहीं हुआ है। नाउ फंक्शन का लॉजिक एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस रिटर्न बैक टू कॉलिंग स्टेटमेंट में आएगा और हमें जो इसका आउटपुट मिलेगा, फॉर्मल पैरामीटर एक्स और वाई का वैल्यू चेंज हो चुका है, एक्स अब 20 हो चुका है और वाई 10 हो चुका है। नाउ एक्चुअल पैरामीटर ए और बी का वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है और ए में अभी भी 10 है और बी 20 है। तो कॉल बाय वैल्यू में हम इस 3 पॉइंट को समझेंगे। पहला, एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में बनता है। दूसरा, फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंज होता है वो एक्चुअल पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता है। और तीसरा, कॉल बाय वैल्यू में हम वेरिएबल के वैल्यू को पास करते हैं, ना कि एड्रेस को। चलिए अब हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के इस एग्जाम्पल को कॉल बाय वैल्यू द्वारा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और फाइल को भी सेव कर रखा है फंक्शन डॉट सी के नाम से। और हमें यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग में कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडर फाइल डिक्लेयर कर देता हूँ, हैश इंक्लूड, मैंने यहाँ लिखा है stdio.h। ना यहाँ पर मैं मेन फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, void main, और इस मेन फंक्शन का पैरेंथेसिस नाउ फंक्शन का बॉडी स्टार्ट। यहाँ पे हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझने जा रहे हैं और इसके लिए हम स्वैप फंक्शन डिफाइन करेंगे और दो वैल्यू को पास करेंगे और उस दोनों वैल्यू को स्वैप करेंगे। इसके लिए मैं मेन फंक्शन में इन टाइप का दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक ए जिसमें मैंने असाइन किया 10 और एक बी जिसमें मैंने असाइन किया 20। नाउ सेमीकोलन। अब हमें स्वैप फंक्शन को कॉल करना है। मैंने लिखा swap स्वैप, और स्वैप फंक्शन अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, हम उसे डिफाइन करेंगे मेन के ऊपर। नाउ हमने ए और बी को इसमें पास किया, नाउ सेमीकोलन। नाउ स्वैप फंक्शन हम डिफाइन कर देते हैं मेन के ऊपर। नाउ मेन फंक्शन के ऊपर void, फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए हम void यहाँ पे यूज करेंगे स्वैप। और यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, इन टाइप का एक x कॉमा और एक इन टाइप का y। नाउ इस स्वैप फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हुआ और इसमें हम एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं z, जिसमें हम x के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। नाउ x का वैल्यू z में स्टोर हुआ और x में हम y के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और y में हम z के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। नाउ यहाँ पर दो नंबर को स्वैप करने के बाद हम यहाँ पर printf में एक मैसेज लिख रहे हैं जो यूजर के लिए होगा। यहाँ पे हम स्लैशन यूज कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए और यहाँ पर हम लिख देते हैं आफ्टर स्वैप x का वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का होगा इसलिए %d। नाउ y का वैल्यू वो भी इंटीजर टाइप का है इसलिए %d। नाउ कॉमा देके x कॉमा y, नाउ सेमीकोलन। नाउ जैसा कि यहाँ पे x और y का वैल्यू तो स्वैप हुआ है और यहाँ पे हम स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे a और b का वैल्यू भी देखना चाहते हैं। हम यहाँ पर printf फंक्शन को यूज कर रहे हैं और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर स्लैशन AFTR आफ्टर स्वैप हमें किसका वैल्यू देखना है, a का। नाउ a इंटीजर टाइप का इसलिए %d।
नाउ बी का वैल्यू बी कोलोन परसेंट डी, क्योंकि बी भी इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देके ए कॉमा बी, नाउ सेमी कोलोन। नाउ आप समझिएगा, हम यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ए और बी को पास कर रहे हैं। ए और बी फंक्शन कॉलिंग में पास किया गया वेरिएबल है, तो ये एक्चुअल पैरामीटर है। ये एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू है। यहाँ पर ए का वैल्यू जो कि 10 है वो एक्स में जाकर स्टोर हो रहा है, और बी का वैल्यू जो कि 20 है वो वाई में जाकर स्टोर हो रहा है। ये कॉल बाय वैल्यू हो रहा है, ये फॉर्मल पैरामीटर है, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू जेड में स्टोर हो रहा है, वाई का वैल्यू एक्स में स्टोर हो रहा है, और जेड का वैल्यू वाई में स्टोर हो रहा है। यहाँ जो भी चेंजेस हो रहा है वो सब कुछ एक्स और वाई में हो रहा है। मतलब स्वैपिंग के बाद हमें जो एक्स का वैल्यू मिलेगा वो 20 मिलेगा और वाई का वैल्यू 10 मिलेगा, जबकि ए का वैल्यू जो 10 है वो एक्स में स्टोर हुआ है, एक्स 10 था, स्वैपिंग के बाद अब 20 हो चुका होगा, और वाई जो कि 20 था वो स्वैप होकर अब 10 हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर स्वैपिंग फंक्शन के बाद जब फंक्शन रिटर्न होगा तो ए और बी में कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब ए में अभी भी 10 होगा और बी में अभी भी 20 होगा। ये कॉल बाय वैल्यू है, और जैसा कि हमने समझा है कॉल बाय वैल्यू में जो एक्चुअल पैरामीटर होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज हो तो। यहाँ पर एक्स और वाई में चेंज हो रहा है जो कि फॉर्मल पैरामीटर है, लेकिन वो ए और बी को इफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक्स और वाई में चेंज होगा जो कि फॉर्मल पैरामीटर है, बट ए और बी में कोई चेंज नहीं होगा जो कि एक्चुअल पैरामीटर है। चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। मैंने F9 बटन प्रेस किया और ये देखिए आउटपुट स्क्रीन, और यहाँ पर एक्स और वाई चेंज हो गया है, एक्स में 20 और वाई में 10, लेकिन ए और बी में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ए अभी भी 10 है और बी अभी भी 20 है, तो ये कॉल बाय वैल्यू है। चलिए अब हम कॉल बाय रेफरेंस को समझते हैं, जिसमें हम वेरिएबल के एड्रेस को पास करेंगे जो कि पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। कॉल बाय रेफरेंस और एड्रेस। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होता है। कॉल बाय रेफरेंस में फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर का मेमोरी लोकेशन सेम होता है। कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर एड्रेस टाइप का होता है और फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर टाइप का होता है। कॉल बाय रेफरेंस में कोई भी चेंज जो फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर के वैल्यू को चेंज कर देता है। रीजन फॉर कॉल बाय रेफरेंस। अगर हम कॉलिंग फंक्शन के ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम कॉल बाय रेफरेंस को यूज करेंगे। कॉल बाय रेफरेंस से हम ऐसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, जो कि नॉर्मल फंक्शन द्वारा पॉसिबल नहीं होता है। नोट करने वाली बात यह है कि कॉल बाय रेफरेंस में लेस एडिशनल स्टोरेज स्पेस का यूज होता है। चलिए अब हम कॉल बाय रेफरेंस को एक प्रोग्राम में इलस्ट्रेट करके देखते हैं। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कॉल बाय रेफरेंस। जैसा कि हमने स्वैप फंक्शन को डिफाइन किया और स्वैप फंक्शन में पॉइंटर की मदद से दो वेरिएबल को स्वैप करने के लॉजिक को इंप्लीमेंट किया। नाउ हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया और मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल ए और बी को डिक्लेयर किया। नाउ हमने प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया और ए और बी का वैल्यू को स्वैप फंक्शन कॉल करने से पहले क्या है उसे शो किया। नाउ हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और ए के एड्रेस को और बी के एड्रेस को एज ए फॉर्मल पैरामीटर में पास किया। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। देन आफ्टर हमने आफ्टर स्वैप फंक्शन कॉल करने के बाद ए और बी के वैल्यू को शो किया। तो यहाँ पर ए और बी एक्चुअल पैरामीटर है जिसमें हमने ए और बी के एड्रेस को पास किया है, जो कि स्वैप फंक्शन के डेफिनेशन में हमने दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट पॉइंटर वेरिएबल एक्स, इंट पॉइंटर वेरिएबल वाई, और ये दोनों ही फॉर्मल पैरामीटर हैं। नो यहाँ पर ए का एड्रेस एक्स पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा और बी का एड्रेस वाई पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसा कि मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है तो मेन फंक्शन का एक ब्लॉक बनेगा और मेन फंक्शन के ब्लॉक में लोकल वेरिएबल ए मेमोरी लोकेशन लेगा। लेट अस सपोज इसका एड्रेस 1000 है और उसमें 10 स्टोर है। नाउ लोकल वेरिएबल बी, लेट अस सपोज इसका एड्रेस 1004 है और इसमें 20 स्टोर है। नाउ अब स्वैप फंक्शन कॉल होगा और स्वैप फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट होगा। स्वैप फंक्शन के ब्लॉक में दो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, पॉइंटर वेरिएबल एक्स, लेट अस सपोज इसका एड्रेस 2000 है और इसमें ए का एड्रेस स्टोर होगा। नाउ ए वेरिएबल का एड्रेस 1000 अब पॉइंटर एक्स में स्टोर है, मतलब पॉइंटर एक्स अब ए वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। इसी तरह स्वैप फंक्शन के ब्लॉक में पॉइंटर वेरिएबल वाई को मेमोरी लोकेशन मिलेगा, लेट अस सपोज उसका एड्रेस 2004 है और इसमें बी का एड्रेस जो 1004 है वो स्टोर होगा। दैट मीन्स वाई पॉइंटर वेरिएबल में अब बी का एड्रेस स्टोर है और पॉइंटर वेरिएबल वाई बी को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में
वेरिएबल के एड्रेस जाकर स्टोर हुए हैं, ना कि वैल्यू। नाउ स्वैप फंक्शन में वेरिएबल जेड मेमोरी लोकेशन लेगा। लेट अस सपोज इसका एड्रेस 2008 है। नाउ इसमें हमने पॉइंटर वेरिएबल x के वैल्यू को स्टोर किया है, मतलब x जो अभी a वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और a वेरिएबल में 10 स्टोर है, मतलब a का वैल्यू 10 z में जाकर स्टोर होगा, z में अब 10 होगा। नाउ इसके बाद हमने पॉइंटर वेरिएबल y के वैल्यू को पॉइंटर वेरिएबल x में स्टोर किया है, मतलब y वेरिएबल b को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब b यानी 20 x वेरिएबल a को पॉइंट कर रहा है, a में जाकर स्टोर होगा। नाउ इस तरह से a में अब 20 हो चुका है। देन आफ्टर z का वैल्यू हमने y पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर किया है, दैट मीन्स z का वैल्यू 10 पॉइंटर वेरिएबल y b को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब b में स्टोर होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर में चेंज हुआ है, अब एक्चुअल पैरामीटर चेंज हो चुका है। नाउ कंट्रोल वापस कॉलिंग फंक्शन में आएगा और हमें जो आउटपुट मिलेगा, बिफोर स्वैप a का वैल्यू पहले 10 था और b का वैल्यू 20 था, जो अब चेंज होकर के आफ्टर स्वैप में a का वैल्यू 20 और b का वैल्यू 10 हो चुका है। नाउ इस तरह हमें कॉल बाय रेफरेंस में 3 पॉइंट को याद रखना है। पहला, एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर होता है। दूसरा, जो भी चेंज एक्चुअल पैरामीटर में होता है वो फॉर्मल पैरामीटर को अफेक्ट करता है। और तीसरा, कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर एड्रेस टाइप का होता है और फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर टाइप का होता है। चलिए अब हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर के इस एग्जांपल को कॉल बाय रेफरेंस द्वारा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ जैसा कि हमें कॉल बाय एड्रेस या रेफरेंस को समझना है, तो इसके लिए हमें a के एड्रेस को पास करना होगा और यहाँ पर हम a वेरिएबल के आगे एड्रेस के साइन को यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ a। नाउ b के आगे भी हम एड्रेस का साइन यूज करेंगे, एड्रेस ऑफ b। तो ये जो एक्चुअल पैरामीटर है उसमें हम a के एड्रेस को पास कर रहे हैं और b के एड्रेस को पास कर रहे हैं, और a का एड्रेस स्वैप फंक्शन के x में स्टोर होगा। यहाँ पर x पॉइंटर होना चाहिए क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल a के एड्रेस को स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पर एस्ट्रिक x कर देता हूँ और यहाँ पर एस्ट्रिक y। नाउ ये दोनों अब पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर x और पॉइंटर y। और अब हमें x के वैल्यू को, एक्चुअली x यहाँ पर नहीं, x a को पॉइंट कर रहा है, तो हम अगर लिखें एस्ट्रिक x, तो एस्ट्रिक x मतलब a का वैल्यू z में स्टोर हुआ। और अगर हम यहाँ लिखते हैं एस्ट्रिक x मतलब यहाँ पर पॉइंटर x में y का वैल्यू स्टोर करना है हमें, तो पॉइंटर y के लिए भी एस्ट्रिक y। यहाँ पर पॉइंटर x का वैल्यू z में स्टोर हुआ, इसका मतलब a जो वैल्यू है, a में 10 है, वो z में स्टोर हुआ। और एस्ट्रिक y मतलब पॉइंटर y जो कि वेरिएबल b को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब b का वैल्यू पॉइंटर x यानी a में स्टोर हुआ। और अगर हम यहाँ पर एस्ट्रिक y लिखे, मतलब पॉइंटर y में जो कि b को पॉइंट कर रहा है उसमें z का वैल्यू स्टोर हुआ, तो यहाँ पर एक्चुअली a और b के वैल्यू चेंज हो रहे हैं। ना इस तरह से फॉर्मल पैरामीटर x और y में जो भी चेंज हो रहा है वो a और b को इफेक्ट कर रहा है, असल में a और b के वैल्यू में ही चेंज हो रहा है। ना यहाँ पर हम आउटपुट शो करने के लिए हमें एस्ट्रिक x लिखना होगा, पॉइंटर x और एस्ट्रिक y यानी पॉइंटर y। ना अगर हम इसे रन करें तो आपने देखा था कॉल बाय वैल्यू में a और b में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, मतलब a का वैल्यू 10 था और b का वैल्यू 20 था, जबकि x और y में वहाँ पे चेंज हुआ था, x 20 हो गया था और y 10 हो गया था। बट यहाँ पर a और b में भी चेंज होगा जो कि एक्चुअल पैरामीटर है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर F9 बटन प्रेस किया और आप देखिए x और y में तो चेंज हुआ है। यहाँ पे देखिए फॉर्मल पैरामीटर x 20 और y 10, और एक्चुअल पैरामीटर a जो कि 10 था वो 20 हो गया है और b जो कि 20 था वो 10 हो गया है। मतलब जो भी चेंज फॉर्मल पैरामीटर में हुआ है वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट कर रहा है। तो ये है कॉल बाय रेफरेंस और इसमें हमें पॉइंटर को यूज करना होता है। इस वीडियो लेक्चर को खत्म करने से पहले हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। लेफ्ट साइड में हम कॉल बाय वैल्यू को देखेंगे और राइट साइड में कॉल बाय रेफरेंस को। पॉइंट नंबर 1, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर का कॉपी फॉर्मल पैरामीटर में पास होता है और कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर में पास होता है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी चेंज जो फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस में कोई भी चेंज फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर को चेंज करता है। पॉइंट नंबर 3, कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों ही वैल्यू टाइप के होते हैं,
जबकि कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर एड्रेस टाइप का होता है और फॉर्मल पैरामीटर पॉइंटर टाइप का होता है। पॉइंट नंबर 4, कॉल बाय वैल्यू को हम पास बाय वैल्यू भी कहते हैं और कॉल बाय रेफरेंस को हम पास बाय रेफरेंस भी कहते हैं। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर डज नॉट इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स। मतलब आपको बताना है इनमें से किस फंक्शन कॉल में फॉर्मल पैरामीटर में जो चेंज होता है वो एक्चुअल पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, जो भी चेंज फॉर्मल पैरामीटर में होता है वो एक्चुअल पैरामीटर को इफेक्ट नहीं करता है। आपके ऑप्शन है ए कॉल बाय वैल्यू, बी कॉल बाय एड्रेस, सी कॉल बाय पॉइंटर और डी कॉल बाय रेफरेंस। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।